बर्लिन में अगर 4 मिलियन लोग रहते हैं तो आई थिंक 4.5 मिलियन जो है वो कुत्ते रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा डॉग्स हैं। जो मेरा रैबिट है वो खाना नहीं खाता। ISST जो है इस्ट, इसका मतलब है खाना, क्योंकि ये वर्ब है एसन। एसन है, एहसन नहीं, एसन। ESSEN, ठीक है। हाजा, ये हाजा जो है ये रैबिट को कहते हैं, बनी को कहते हैं। ये जो हाजा है ये वो हाजा नहीं है जो अरबिक में होता है, हाजा भाई हाजा, ये वो वाला हाजा नहीं है। ये आज की जो एपिसोड है ये स्पेशली जो लोग जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इस एपिसोड के अंदर हम एक सिचुएशन, एक सीन जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें आपके पास जो है आपका एक रैबिट है, यानी कि आपके पास आपका अपना एक बनी है, एक खरगोश है, और आपका खरगोश जो है उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, और आपने अपने बनी को, अपने रैबिट को जो है वो जो डॉक्टर है उसके पास आपने लेके जाना है और उसको ये बताना है। तो ये सारी सिचुएशन आप जो है वो कैसे हैंडल करेंगे जर्मनी के अंदर, और कैसे डॉक्टर को जाके आप बताएंगे, और वो आगे से आप लोगों को जो है वो क्या रिस्पॉन्स देंगे, उसको आपने कैसे हैंडल करना होगा। क्योंकि इन जनरल भी जर्मनी के अंदर जो एनिमल राइट्स हैं, जो एनिमल कल्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है। वो यानी कि एनिमल्स के बहुत ज़्यादा राइट्स हैं बहुत सारे और मुल्कों से एज़ कम्पेयर टू, अगर आप बात करें। और स्पेशली डॉग्स के और बर्लिन के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो बर्लिन में अगर 4 मिलियन लोग रहते हैं तो आई थिंक 4.5 मिलियन जो है वो कुत्ते रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा डॉग्स हैं। लेकिन इस एपिसोड में जो है ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इस एपिसोड में हम जो है वो आपके रैबिट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि रैबिट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद होता है, और काफ़ी ज़्यादा जर्मनी में भी जो हाउस होल्ड्स हैं, बच्चे हैं, उन्होंने रैबिट्स रखे होते हैं। तो इस सिचुएशन को हम ले लेते हैं कि अब आपका रैबिट जो है वो बीमार हो गया और आपने जो है वो अब डॉक्टर के पास जाना है और उसको जो है वो केस प्रेजेंट करना है डॉक्टर को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप जो है वो क्लिनिक चले गए। तो इसके लिए हमारे पास जो सिचुएशन है, अच्छा ये याद रखिएगा, सॉरी ये आपको मैं एपिसोड से पहले बता दूं कि अगर ऐसी सिचुएशन में आप नहीं भी जाते, कि आपके पास रैबिट नहीं है या आपके पास कोई और पेट नहीं है, तो ये जो सारा सीन हम क्रिएट कर रहे हैं ये आपकी वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं वो आप और जगहों पर डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये सिचुएशंस आपके सामने होंगी, आप देखेंगे लोगों को अपने सामने ये सिचुएशंस परफॉर्म करते हुए। तो हर किसी को इससे बेनिफिट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास एनिमल हो ही तभी आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये कि आपने जाना है डॉक्टर के क्लिनिक पे। तो जो वेटरनेरियन होता है, जो वेट होता है, जिसको पाकिस्तान में जो है वो डंगर डॉक्टर भी कहते हैं, उसका जो क्लिनिक है उसको जर्मन में उस डॉक्टर को कहते हैं तियरआर्ट्स। तियरआर्ट्स, जो तियर होता है, इसको दो वर्ड्स ये आपस में मिले हुए हैं। टियर जो होता है TIER, ये कहते हैं एनिमल को, और आर्ट्स जो है ARZT, आप स्पेलिंग्स देख सकते हैं यहाँ, वो कहते हैं डॉक्टर को। ठीक है, जो नॉर्मल एक डॉक्टर होता है, जो ह्यूमंस का डॉक्टर होता है, इंसानों का, उसको खाली आर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो जानवरों का डॉक्टर हो गया उसको कहते हैं तियरआर्ट्स। तो अब आप लोगों ने तियरआर्ट्स के क्लिनिक पे जो है ना वो जाना है। आपने अपना रैबिट जो है, जो बीमार है, उसको एक रैबिट के जो बॉक्सेस होते हैं उसमें आपने डाला, आपने अपना डब्बा उठाया और आप जो है वो तियरआर्ट्स के क्लिनिक जो है वो पहुंच गए। अब जब आप वहाँ पहुँचे हैं, जब आप क्लिनिक में एंटर होते हैं, तो ऑफ कोर्स हर क्लिनिक में, हर जगह ही दुनिया में सबसे पहले रिसेप्शन होती है। ठीक है, तो आप रिसेप्शन पे गए, वहाँ पे रिसेप्शन पे कोई भी साहब या खातून जो हैं वो बैठी होंगी। ठीक है, तो आप रिसेप्शन पे जाके सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और फिर उनको बताएंगे कि भाई क्यों आप यहाँ पे आए हैं। तो आप पहले उनको जाके कहेंगे गुटन टाग। याद रखें कि गुटन टाग जो है ये हमारा एक आजमूदा फार्मूला है, हर जगह पे इसको फिट कर देना है आपने। ये नहीं कि रात और शाम में भी, लेकिन सुबह के टाइम पे, क्योंकि शाम के लिए जो है वो गुटन आबंद हमारे पास है। तो आपने उनको जाके कहा गुटन टाग, माय नाम इस्ट हयात। अच्छा, जर्मनी में ये है कि सब लोग अपना सेकंड नेम यूज़ करते हैं, तो मैंने हयात इसलिए कह दिया। आप लोग अपना अपना सेकंड नेम जो है वो इसमें फिट कर दें कि गुटन टाग, माय नाम इस्ट हयात। तो गुटन टाग गुड डे हो गया। जो माइन है माय, नामा जर्मन में नेम को कहते हैं, यानी कि नाम। इस्ट जो है वो इज को कहते हैं, और हयात जो है वो सेकंड नेम है मेरा। तो ये हो गया कि गुड डे, मेरा नाम एहसन है। अगला सेंटेंस आपने बोलना ये है कि गुटन टाग, माय नाम इज हयात, ich möchte mich gerne anmelden।
अब आपने उनको कहना है कि ich möchte mich gerne anmelden। इसको मैं स्लो करता हूँ और एक एक वर्ड पे जाता हूँ। ich möchte mich gerne anmelden, ठीक है। इश कहते हैं आय को, müsste जो है ये हमने एक लास्ट एपिसोड में भी किया था कि müsste वर्ब से निकला müssten से, जिसका मतलब होता है मैं चाहता हूँ, मेरी विश है। ich möchte मैं ये चाहता हूँ, mich gerne यानी अपने आप को, ज्ञाना हमने पहली एपिसोड में किया था, ज्ञाना कहते हैं खुशी से। ich möchte mich gerne अनमेल्डन, अनमेल्डन कहते हैं रजिस्टर करने को। तो आपने वहाँ पे जाके उनको कहा कि मैं अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। ich möchte mich gerne अनमेल्डन। अब किस बात में आप उसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं अपने आप को, तो आप उनको बताएंगे mein Hase ist nicht। ये आपने जो है ना प्रॉब्लम अपनी रजिस्टर करवा दी, mein Hase ist nicht। अब इसको एक एक करके देख लें। mein कहते हैं मेरे को, हाजा, ये हाजा जो है ये रैबिट को कहते हैं, बनी को कहते हैं। ये जो हाजा है ये वो हाजा नहीं है जो अरबिक में होता है हाजा भाई हाजा, ये वो वाला हाजा नहीं है, ये दूसरा हाजा है। इसके स्पेलिंग्स अगर आप देखें तो वो ये हैं HASE। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये हाजा मैं क्यों कह रहा हूँ, हेज क्यों नहीं कह रहा, ये हादसा क्यों नहीं कह रहा। वो इसलिए क्योंकि जर्मन में जो एस है, जो एस अल्फ़ाबेट है, जिसको इंग्लिश में हम एस कहते हैं, उसकी जो साउंड है वो इंग्लिश के जेड वाली है, ठीक है। तो एस को आपने जेड प्रोनाउंस करना है और HAZA बन जाएगा हाजा यानी कि रैबिट। तो आपने कहा कि माइन हाजा मेरा रैबिट, इस्ट निश्ट, इस्ट जो है वो कहते हैं, अच्छा यहाँ पे याद रखिए कि ये इस्ट जो है ये IST नहीं है, क्योंकि IST इस्ट जो है जर्मन में वो इज को कहते हैं, ठीक है, जो इंग्लिश का इज होता है, माई नेम इज या माई रैबिट इज। ये है ISST। ISST जो है इस्ट, इसका मतलब है खाना, क्योंकि ये वर्ब है एसन, एसन है, एहसन नहीं एसन, ESSEN, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ स्पेलिंग्स। तो एसन जो है ये वर्ब है, जब आप इसकी कॉन्जुगेशन करते हैं तो क्योंकि रैबिट जो है वो थर्ड पर्सन है, इसमें वो एयर है, तो एयर इस्ट, इश एस वी एसन, और एयर इस्ट यानी कि वो खाता है या वो नहीं खाता इस केस में। तो आपने कहा कि माइन हाजा इस्ट निश्ट, निश्ट कहते हैं नहीं को, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यानी कि निश्ट, NICHT, CH की साउंड जो है वो शे की तरह है, निश्ट। तो आपने कहा कि मेरा रैबिट जो है वो खाता नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये कि मेरा रैबिट खाना नहीं खा रहा, उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझे नहीं पता, इसीलिए तो मैं जो हूँ वो टीआरट्स यानी कि आपके पास आया हूँ, जो एनिमल डॉक्टर हैं, जो वेटरनेरियन हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो आपने ये अपनी जो प्रॉब्लम है वो रजिस्टर करवा दी। अब जो रिसेप्शनिस्ट होगा या होगी वो आपको कहेंगे कि ओके, वो नोट डाउन कर लेंगे आपका नाम और वो कहेंगे कि ओके बिtte warten Sie im Wartezimmer, bitte warten Sie im Wartezimmer, ठीक है। इसको स्लो करके बोल देता हूँ, bitte warten Sie im Wartezimmer। bitte हर जगह यूज़ होता है, बेटा प्लीज़ को कहते हैं, अब तक तो ये पक्का हो जाना चाहिए आपको, हर एपिसोड में हम ये कर रहे हैं। वाटन जो है ये एक वर्ब है जिसका मतलब है इंतज़ार करना, ठीक है। तो वो आपको कहेगी कि प्लीज़ इंतज़ार करें। इम जर्मन में कहते हैं इनको, इनसाइड को, और वाटर सिमर, ये दो वर्ड आपस में जुड़े हुए हैं। वाटर वेटिंग से निकले, वाटन से निकले, वाटर का मतलब है इंतज़ार, और सिमर कहते हैं रूम को। तो प्लीज़ इंतज़ार करें वेटिंग रूम के अंदर, या इंग्लिश में ये सर हो जाएगा प्लीज़ वेयर इन द वेटिंग रूम, ठीक है। तो उसने आपको कहा बेटा वाटन जी इम वाटन सिमर। अब आप अपना वो बनी का डब्बा उठा के आप जो है वो वेटिंग रूम में चले गए और वहाँ जाके आप बैठ गए अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, ठीक है। थोड़ी देर गुजरेगी तो जो टीआरट्स साहब हैं वो आएंगे और वो आपका नाम पुकारेंगे, क्योंकि जर्मनी में ऐसे ही होता है कि डॉक्टर बाहर आके जो पेशेंट्स होते हैं उनका नाम बुलाते हैं और उनको अपने साथ रूम के अंदर ले जाते हैं। वो आपको कहेंगे, वो कमरे में आके कहेंगे जहाँ और भी लोग बैठे होंगे वेटिंग रूम के अंदर, वाटर सिमर के अंदर, हयात, या वो है हयात भी कह सकते हैं, हैर जो है वो मिस्टर को कहते हैं, लेकिन हयात भी कहते हैं अक्सर ही इसके बगैर भी। वो आपको कहेंगे हयात, या जो भी आपका सेकंड नाम आपने लिखवाया होगा वहाँ पे वो लेंगे, आप कहेंगे हाँ जी मैं हूँ, वो कहेंगे कि आ जाओ भाई, वो आपको इशारा करेंगे, आप अपना डब्बा उठाएंगे अपने खरगोश का और उनके पीछे पीछे जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। वो फिर आपको ले जाएंगे अपने कमरे में और वो फिर आपको कहेंगे कि गुड टाग वस हाथ हाज़, ठीक है। इसको स्लो कर देता हूँ, वो कहेंगे गुड टाग, गुड डे, जिसे हम करते हैं, वस हाथ हाज़, हाथ, अच्छा इसमें वस कहते हैं कि क्या, हाथ जो है HAT, ये हैट नहीं है, ये हाथ है। हाथ जो है बेसिकली कॉन्जुगेशन है वर्ब हाबन की, ठीक है, ये एयर के साथ हुई है, एयर हाथ। तो
इस फ्रेज़ का मतलब है वस हत देयर हाजा। देयर हमने इसलिए लगाया है कि हाजा जो है वो मैस्कुलिन है, वो मेल है, तो इसलिए ये हम एज्यूम कर रहे हैं इस केस में देयर हाजा, तो इसलिए द रैबिट। इसका मतलब ये है कि रैबिट को व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम रैबिट इज़ हैविंग, रैबिट को क्या मसला है। ये आप वसात हाजा दो सिचुएशंस में इस तरह की फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं। वसात यह है कि फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर हो, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं हाथ क्रेब्स, ठीक है, यानी कि उसके पास कैंसर है। ये इस तरह से इसको रफली ट्रांसलेट करें, लेकिन रफ ट्रांसलेशन इस पर काम नहीं करती। ये आपको फ्रेज़ का आइडिया लेना होगा, ठीक है। वसत हाजा, या आप किसी को कहेंगे किसी के पास वॉलेट है, ठीक है, जो या आप उसको जर्मन में यूँ कह सकते हैं कि हाथ गेल बॉटल, ठीक है, गेल बॉटल वॉलेट को कहते हैं। तो ये किसी चीज़ के पास कोई चीज़ बंदा पोजेस करता हो, तो वो इस तरह से आप लोगों से पूछ रहे कि वसत हाजा, कि भाई रैबिट के पास क्या है, रैबिट को क्या मसला है। और फिर आप डॉक्टर को कहेंगे कि ऑफ कोर्स आप उसको कहेंगे गुटन टैग der Hase ist nicht, यानी आप उसको कहेंगे कि जो हाजा है मेरा, जो मेरा रैबिट है, वो खाना नहीं खाता, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सीन है उसको हम जो है वो कंक्लूड कर देते हैं और इस वीडियो को भी कंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये सीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है और काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है और आपने अपना पॉइंट जो है वो डॉक्टर को कन्वे कर दिया कि भाई ये उसको प्रॉब्लम है। अब वो आपको आगे से सजेशन और सोल्यूशन बताएगा और उसके चेकअप का जो है ना वो काम शुरू हो जाता है। तो इस एपिसोड के अंदर जो है वो ये सारी सिचुएशन थी। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई है और आप इस एपिसोड की कंटिन्यूटी या इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं, जिसमें डॉक्टर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्नोसिस कर सकता है कि यार इसके दांत जो हैं उनको मुझे ठीक करना पड़ेगा, इसको कोई और प्रॉब्लम हुई हुई है, उसको ये दवाई देनी पड़ेगी, इसको ये करना पड़ेगा ताकि ये खाना दोबारा से शुरू हो जाए, या वॉटेवर जो भी वो चेक करेगा। तो आप बताएं कि आप इसका पार्ट 2 जो है वो स्पेशली इस रैबिट के डायग्नोसिस का देखना चाहते हैं या नहीं। और ये वीडियो, ये पार्ट जो है ये आप लोगों को कैसा लगा, तो इसको अगर आप लोगों को पसंद आया है तो एक थम्स अप जो है वो ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं और उनको मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक थम्स अप भी दीजिएगा। और एंड में यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।